राधे राधे दोस्तों, आपके अपने धार्मिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत हम 2026 में 15 मई को रखेंगे कि 16 मई को। और वट सावित्री तिथि कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि। और दोस्तों, हम साथ में ये भी बताएंगे कि प्रेग्नेंट महिलाएं यानी गर्भावस्था में महिलाएं वट सावित्री व्रत रखें कि ना रखें, और रखें तो फिर सावधानियों को बरतें, और उस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं। हम प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हम वट सावित्री व्रत रखते हैं। इस व्रत को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती हैं। मान्यता है कि बरगद के पेड़ के तने में भगवान विष्णु और जड़ में ब्रह्मा तथा शाखाओं में शिव का वास होता है। तो वट वृक्ष की पूजा करने से सुख समृद्धि, लंबी आयु और अखंड सौभाग्य फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन सावित्री अपने मृत पति सत्यवान का प्राण यमराज के पास से वापस ले आई थी, और तभी से महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि 2026 में वट सावित्री व्रत हम कब रखेंगे। तो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 16 मई सुबह 5:11 पर होगी, और वहीं अमावस्या तिथि का समापन 17 मई को रात 1:30 पर होगा। तो पंचांग को देखते हुए हम वट सावित्री व्रत 16 मई को रखेंगे, और इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। अब हम शुभ मुहूर्त देख लेते हैं पूजा का। तो 16 मई को सुबह से ही पूजा के लिए कई शुभ योग बन रहे हैं, और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:07 से 4:48 तक रहेगा, और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:04 से 3:28 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:04 से 7:25 तक, और इस दौरान आप वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा आप कर सकते हैं। अब हम महत्व देख लेते हैं वट सावित्री व्रत का। तो शास्त्रों के अनुसार बरगद के पेड़ को पूर्व जन्म माना गया है, पूजनीय माना गया है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। इस वट वृक्ष की पूजा कर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार के सुख समृद्धि की कामना करती हैं। पूजा के दौरान वट वृक्ष पर सूत का धागा लपेटना और 7 या 108 बार परिक्रमा करना विशेष फलदायी माना जाता है। अब हम पूजा विधि देख लेते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, इसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े धारण करें, फिर पूरा श्रृंगार करें। पूजा की सामग्री लेकर वट वृक्ष के नीचे जाएं, और पूजा के स्थान को साफ करके वहां पे पूजा सामग्री रख दें। अगर आप बरगद के पेड़ के पास नहीं जा सकती हैं, तो आप बरगद के डाली को ले आकर घर में भी आप पूजा कर सकती हैं। वृक्ष के नीचे लाल कपड़ा बिछाकर उस पर सावित्री, सत्यवान और यमराज की फोटो स्थापित कर ले। धूप दीप प्रज्वलित करें, फल फूल, रोली मौली, सिंदूर, चना आदि अर्पित करें। पूजा करने के बाद बांस के पंखे से उनकी हवा करें। इसके बाद बरगद के पेड़ पर लाल कलावा बांधते हुए 5, 7, 11 या 21 बार आप परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद कथा पढ़ें और वृक्ष के जड़ में जल अर्पित करें। इसके बाद बांस के पंखे से पति को हवा करें, फिर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें।
पूजा के बाद चने को प्रसाद के तौर पर सभी को बांटे और सास ससुर का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि गर्भवती महिलाएं व्रत रखें कि ना रखें, और रखें तो क्या सावधानियां बरतें। तो गर्भावस्था के दौरान वट सावित्री व्रत रखना एक ही स्वास्थ्य निर्णय है, जिससे मां और बच्चे के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना होता है। सबसे महत्वपूर्ण है, गर्भवती महिला को कठिन उपवास नहीं करना चाहिए। अब क्या नियम है और क्या सुरक्षित करना चाहिए। सुरक्षित तरीके से आप व्रत कर सकती हैं और पूरा फल आप प्राप्त कर सकती हैं। पूरा दिन भूखा रखने के बजाय आप फलाहार ले सकती हैं। निर्जला व्रत करने के बजाय आप पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें। पानी पिए, नारियल का पानी पिए, छाछ पिए, ताकि डिहाइड्रेशन न हो जाए। शाम को पूजा करने के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण करें, जैसे लहसुन प्याज का सेवन न करें। अब पूजा में क्या सावधानियां करनी चाहिए। 108 बार बरगद के पेड़ के फेरे लेने के बजाय आप 5 या 7 फेरे ले सकती हैं, या प्रतीकात्मक रूप से पूजा आप कर सकती हैं। आप फेरा न लें, आप पूजा कर लें। यदि थकान या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत बैठ जाए। ज्यादा देर तक आप धूप में न रहें। यदि झुकने के से दिक्कत हो जाए तो आप कुर्सी या स्टूल का उपयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सलाह। यदि आप व्रत रखें तो गर्भधारण में शिशु को पोषण की आवश्यकता होती है। ज्यादा देर तक भूखा रहने पर बच्चे को नुकसान हो सकता है, वरना बच्चे को कमजोरी आ सकती है। आप व्रत रखने के साथ साथ आप जल का सेवन करिए, नारियल पानी पीजिए, और फिर व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर से आप सलाह ले लें कि हम व्रत रखें कि ना रखें। डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही आप व्रत रख सकती हैं। यदि शारीरिक रूप से व्रत रखना कठिन न हो तो आप केवल पूजा करके बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर लें, तो भी आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। गर्भावस्था में स्वास्थ्य सबसे बड़ा व्रत है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, इसलिए आप बिना शरीर को कष्ट दिए श्रद्धा पूर्वक आप पूजा कर सकती हैं। उसके बाद भी आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। और मेरा मानना है कि आप व्रत न रखें तो बेटर है, क्योंकि इस समय बच्चे का स्वास्थ्य सबसे बड़ा होता है। बच्चे की भविष्य को देखते हुए आप व्रत रखें, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पिएंगी तो आपको दिक्कत महसूस होगा और बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसलिए आप व्रत ना भी रखें, उसके बाद ही आप पूजा पाठ करें, 16 श्रृंगार करें, पूरा फुल एंजॉय करें। आपके पति भी व्रत रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं होती है, पति की भी होती है। तो साथ साथ पति भी व्रत रख सकते हैं। आप उसके बाद भी आप पूरा एंजॉय कर सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं, फेरे लगा सकती हैं, तो सब कुछ आप कर सकती हैं। अब हम देखते हैं प्रेग्नेंट महिलाएं वट सावित्री व्रत रखने समय क्या नियम है। तो वट सावित्री व्रत सुहागनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए सुखद वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। गर्भावस्था में महिलाएं भी यह व्रत रख सकती हैं, लेकिन उन्हें कुछ सावधानियां करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्रत रखना चाहिए। अगर स्वास्थ्य न ठीक हो तो आप निर्जला व्रत न रखें। फलाहार या एक समय आप भोजन लेकर ही व्रत रखें। लेकिन मेरा मानना है कि आपने व्रत रखें, सारी रस्में एंजॉय कर सकती हैं, तो भी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। फिर सुबह उठकर स्नान करें, 16 श्रृंगार करें, वट वृक्ष की पूजा कर कच्चा सूत यानी कलावा जो लाल वाला होता है लेकर आप वट वृक्ष की परिक्रमा करें, और 5 या 7, 11 बार आप परिक्रमा कर सकें। परिक्रमा करते समय या पूजा के दौरान ज्यादा झुकने या भारी सामान उठाने की आवश्यकता नहीं है। फिर दोपहर में वट वृक्ष के पास बहुत भीड़ हो जाती है, इसलिए आप सुबह जल्दी ही
शांत समय आप पूजा कर लें ताकि थकान न हो, धूप न लगे। यदि खड़े होने में आप असमर्थ हो तो आप कुर्सी या स्टूल का आप प्रयोग कर सकती हैं, बैठकर आप पूजा कर सकती हैं। वट सावित्री के दिन क्या करें क्या ना करें, तो पूजा में पंखा, कुमकुम, अक्षत, फल फूल, सुहाग की सामग्री आप अर्पित करें। पूजा के बाद किसी सुहागन स्त्री या ब्राह्मण को आप दान जरूर करें। वट वृक्ष को जल अर्पित करें और सावित्री सत्यवान की कथा सुने। यदि व्रत रखे हैं तो फलाहार या फल, दूध, जूस भी और भीगे चने को आप शामिल कर सकते हैं। इस दिन हमें क्या न करें, इस दिन भूख कर भी आप काले, नीले या सफेद रंग के कपड़े न पहने। लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। व्रत के दिन आप बाल, नाखून नहीं काटना चाहिए। घर में कलह या पति से बहस न करें। प्याज, लहसुन, मांस, मछली आदि का सेवन न करें। लंबी परिक्रमा करने के बजाय आप 7 या 11 बार परिक्रमा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और आप जहां भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।